बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आपके जानवरों के बारे में आगाही देता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि कोई भी बीमारी आने से पहले आपको आगाही दे दी जाए, और मेरा जो बुनियादी पर्पस होता है कि आपके जानवर बीमार ही ना हो। आजकल एक शदीद सर्दी का मौसम है, और आज का जो मैं टॉपिक सेलेक्ट किया है वो भी आजकल का रोज़मर्रा का मसला है, और वो है फॉग फीवर। जानवरों में आजकल फॉग फीवर हो रहा है। कैटल इन बफलो के अंदर इनको टेक्निकली टर्म में कहते हैं बोवाइन पल्मोनरी एडीमा एंड एम्फिसीमा। इसको फॉग फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ताल्लुक है आजकल के सर्द मौसम में फॉग के साथ भी है, तो इसलिए हम इसको टिपिकली क्या कह देते हैं? फॉग फीवर। फॉग फीवर होता क्यों है? इस शदीद सर्दी के मौसम के अंदर अक्सर फार्मर हजरात के अंदर सम टाइम खुश्क जो चारा होता है वो ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे अब चारा काफ़ी ज़्यादा हो, खुश्क चारा ख़त्म हो जाता है या फॉग पड़ती है, चारा गीला हो जाता है, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि इस सीज़न के अंदर आपको पता है कि हाई प्रोटीन वाला चारा होता है, जैसा कि अल्फ़ा अल्फ़ा, लूसन हो गया, बरसीम हो गया। इस तरह लोग टर्निप्स के लीव्स वगैरह, सब्जियों के पत्ते वगैरह भी जानवर को खिला देते। जब बरसीम या लूसन अगर आपने कट किया, उसके ऊपर फॉग वगैरह पड़ी, वो गीला हो गया और आपने जानवर को ऐसा सच खिला दिया। ऐसा सच खिलाने का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं किया, ना कोई स्ट्रा मिक्स किया, ना कोई हे मिक्स की, तो आपने जानवर को खिला दिया। अब इसके अंदर जो प्रोटीन की मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सीपी आपको पता है कि बरसीम लूसन की सीपी 20+ होती है। पहले आपको लो प्रोटीन वाला चारा दे रहे थे, जैसे कि आप जवा दे रहे थे, साइलेज वगैरह दे रहे थे, और अब रफ्ट आपने उसको चेंज कर दिया है बरसीम पे, लूसन पे, हाई प्रोटीन वाले चारे पे, और वो था भी उसके ऊपर फोग लगी हुई थी, गीला था। तो आपका क्या होगा कि इस पर ये जो लश ग्रीन पाउडर होता है इसके अंदर एल ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड होता है। ये जब जानवर के रूमेन के अंदर जाता है, मैदे के अंदर जाता है, तो लैक्टोबैसिलस इसको तोड़ते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब ये एल ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड रूमेन के अंदर जाता है, जानवर के रूमेन के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसको 3 मिथाइल इंडोल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। र्यूमन के बाद ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाकर लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर क्लब सेल्स होते हैं। ये क्लब सेल जो है 3 मिथाइल इंडोल को 3 मिथाइल इंडोलिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और दिस इज टॉक्सिक। ये जो 3 मिथाइल इंडोलिन है ये फेफड़ों के लिए टॉक्सिक है। ये एल्वियोलाई के एपिथेलियम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जानवर में सांस के मसले, सांस रुक जाते हैं और जानवर की डेथ हो जाती है। ये तो है इसकी पैथोजेनेसिस। अब आते हैं कि ये फॉग फीवर की अलामात क्या होती हैं। फॉग फीवर की अलामात में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका ना कोई ओरिजिन बैक्टीरियल है, ना वायरल है, ना प्रोटोजोअल है, तो इस किस्म के अंदर खास किस्म का बुखार नहीं होता। जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल ही होता है। बहुत कम केसेस हैं जिसके अंदर हमें इसमें टेम्परेचर 104 105 देखा जाता है, तो जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन जानवर सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा होता है। जानवर मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह से उसकी झाग निकलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जानवर जो है वो काफ़ी बेचैन होता है, और उसके अलावा जानवर जो है ग्रंट करता है, बाज़ वक़्त खर-खर की आवाज़ निकालता है, और अपनी गर्दन को एक्सटेंड कर लेता है, गर्दन को आगे फैला लेता है, और इस तरह जानवर में डिस्पनिया, सांस का मसला हो जाता है, कोलैप्स हो जाती है और डेथ हो जाती है। इस बीमारी के अंदर आप देखेंगे कि चंद केसेस के अंदर कफ होती है, खांसी बहुत कम होती है। पल्मोनरी बोवाइन पल्मोनरी एडीमा एंड एम्फिसीमा के अंदर, जानवर के अंदर आप खांसी बहुत कम केसेस के अंदर, 10% केसेस के अंदर आप खांसी देखते हैं, 90% केसेस के अंदर जानवर में कफ भी नहीं होती। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। जी, इसके इलाज के अंदर हम एनएसएड का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूटीन के अंदर हम इसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते। तो हम एनएसएड का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, डायureटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन का यूज़ करते हैं, और आपका जानवर जो है बेहतर हो जाता है। लेकिन जो एक्यूट केसेस होता है, जो कुछ 2 किस्म के केसेस होते हैं, एक माइल्ड, एक हल्का फुल्का, वो जानवर को ट्रीटमेंट करते हैं। जो सडन अटैक आता है तो उसके अंदर जानवर की डेथ भी हो सकती है।
आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, और वो है प्रिवेंशन। क्या ऐसा करें कि आपके जानवर को ये बुखार, ये फॉग फीवर आए ही ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कभी भी इस मौसम के अंदर आपने लश ग्रीन पाउडर को ऐसा सच नहीं डाल देना। उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सूखा चारा, जिसमें आपके पास कोई हे पड़ी है, कोई व्हीट स्ट्रा पड़ा है, हमेशा वो मिक्स करके इस्तेमाल करें। आपने कभी भी चारे को, ग्रीन सब्ज चारे को उसी तरह नहीं खिला देना जिसमें वो वैसे खा लेगा, तो फिर इसमें मसले आ जाएंगे। और कोशिश करें कि जानवर का जो चारा है उसको खुश्क करके, सब्ज चारा जो है उसको फॉग में गीला ना हो, उसको खुश्क करके इस्तेमाल करें, और व्हीट स्ट्रा भूसा के साथ आप उसको लाजमी मिक्स करें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने क्या करना है कि आपने इस चारे को एब्रप्ट यकदम तब्दील नहीं कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास 20 दिन का भूसा पड़ा है, उसके बाद आपके पास भूसा ख़त्म हो जाएगा या आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो आपने ऐसा नहीं करना कि भूसा एक दिन ख़त्म हो गया तो दूसरे दिन आपने उसको बरसीम और लूसन एज सच 100% वही डालना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें। अगर आपने इसको चेंज करना है तो स्लोली स्लोली चेंज करें, ऐसा ऐसा भूसे को घटाते जाएँ, सब्ज चारे को ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएँ। और अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर करेंगे तो उसमें भी ये इसके चांसेस जो हैं इस बीमारी के वो कम हो जाते हैं। कभी भी गीला चारा को इस्तेमाल ना करें, उसको कोशिश करें खुश्क करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा जानवर को कभी भी रात का खड़ा हुआ पानी ना पिलाएं। अक्सर ये होता है कि रात को जो होते हैं, हमारी जो मेंजर होती है वो पानी खड़ा होता है, सुबह आता है जानवर पीता है, उसके अंदर भी ये मसाइल हो जाते हैं। लिहाजा सुबह ताज़ा पानी भर के जानवरों को पिलाएं। जानवरों को गुड़ वगैरह का इस्तेमाल कराते रहें, शीरा, गुड़, इस तरह की चीज़ें देते रहें, ताकि जो आपका जानवर जो है वो सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।